भारत जो कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और बिहार में कुल कितने महाजनपद मौजूद हैं? 3 महाजनपद मौजूद हैं। कितने? 3 महाजनपद मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो महाजनपद? अंग, मगध और वज्जी। फिर से देखते हैं, अंग, मगध और वज्जी। बात करते हैं सबसे पहले अंग की। अंग की कैपिटल क्या है? अंग की कैपिटल चंपा है। क्या है? अंग की कैपिटल चंपा। और चंपा बिहार के किस जिले में पड़ता है? चंपा बिहार के किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है भागलपुर और मुंगेर जिले में। बिहार के किस जिले में पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर जिले में। अंग की कैपिटल चंपा है और चंपा बिहार के किस जिले में पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर जिले में पड़ता है। बात करते हैं मगध की। मगध की कैपिटल क्या है? मगध की कैपिटल है राजगृह या फिर हम कहते हैं गिरिब्रज, या फिर हम इसे कहते हैं गिरिब्रज। किसे कहते हैं? राजगृह या फिर गिरिब्रज। और बिहार के किस जिले में पड़ता है? राजगृह या फिर गिरिब्रज। ये बिहार के पटना जिले में। बिहार की कैपिटल पटना जिले और इसके साथ गया जिले में पड़ता है। कहाँ पर? राजगृह या फिर गिरिब्रज पटना जिले और गया जिले में पड़ता है। और इसके बाद मगध की कैपिटल मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र भी पड़ा। बाद में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र भी पड़ा। और पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया? उज्जैन ने बनाया। और उज्जैन किसका बेटा था? अजातशत्रु का था। किसका? उज्जैन किसका बेटा था? अजातशत्रु का था। मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी किसने ट्रांसफ़र की? उज्जैन ने ट्रांसफ़र की। और उज्जैन किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। बात करते हैं पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र इसके अलावा और भी पुराने नाम हैं। पटना के और भी पुराने नाम हैं। वो कौन कौन से नाम हैं? पटना के पुराने नाम या फिर और किस किस नाम से हम जानते हैं पटना को? हम जानते हैं पाटलिपुत्र या फिर पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र या फिर पाटलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। किसको? पटना को। और इसके अलावा हम जानते हैं पटना को कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं या फिर अजीमाबाद के भी नाम से जानते हैं। किसको? पटना को हम अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। और अजीमाबाद किसने दिया? अजीमाबाद नाम किसने दिया? अजीम उस शान ने दिया। अजीम उस शान ने दिया। और अजीम उस शान कौन था? ये अजीम उस शान ये औरंगज़ेब के पोते थे। कौन? अजीम उस शान औरंगज़ेब के पोते थे। मतलब पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर और अजीमाबाद था। और अजीमाबाद का नाम किसने दिया? अजीम उस शान ने दिया। और अजीम उस शान कौन था? औरंगज़ेब का पोता। अजीम उस शान पटना के गवर्नर के रूप में अपॉइंट भी था। कौन? अजीम उस शान। बात करते हैं राजगृह की। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। और जिसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। और प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ अजातशत्रु के। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। और अजातशत्रु के बेटे ने मतलब उज्जैन ने राजगृह से अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफ़र किया।
कौन? उज्जैन। कौन? उज्जैन भाई साहब। और उज्जैन कौन था? अजातशत्रु का बेटा था। कौन था? उज्जैन अजातशत्रु का बेटा था। बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोगलीपुत्र तिस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। किसके? तीसरी बौद्ध संगति के। और ये तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अशोका के। किसके शासनकाल में हुआ? अशोका के शासनकाल में हुआ। और अशोका कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। अशोका किस वंश का था? मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का था। कौन? अशोका। और इसके बाद हम बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। वज्जी महाजनपद जिसकी कैपिटल वैशाली है। और वैशाली बिहार के किस जिले में लगता है? वैशाली बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में लगता है। फिर से देखते हैं, वज्जी महाजनपद इसकी कैपिटल वैशाली है और वैशाली बिहार के किस जिले में लगता है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में लगता है। इसके अलावा वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई और जिसके अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सबाकामी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। और किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुआ? किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुआ? ये हुआ कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुआ। और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। वैशाली किसकी कैपिटल थी? वज्जी महाजनपद की थी। और वज्जी महाजनपद की कैपिटल वैशाली बिहार के किस जिले में लगता है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में लगता है। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा और क्या समझा? आज हमने महाजनपदों के बारे में, कुछ बिहार के कुछ चुन्नू मुन्नू जनपदों के बारे में जाना है। आइए फटाफट रिवाइज करते हैं। भारत जो कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ है, इसका जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बिहार में कुल कितने जनपद है? 3 महाजनपद है। कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग की। अंग की कैपिटल चंपा है और चंपा बिहार के किस जिले में लगता है? भागलपुर और मुंगेर जिले में। भागलपुर मुंगेर जिले के आसपास के क्षेत्र में लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध महाजनपद की कैपिटल राजगृह या फिर हम इसे गिरिब्रज भी कहते हैं। राजगृह या फिर गिरिब्रज बिहार के किस जिले में लगता है? पटना और गया जिले में लगता है। और बाद में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र भी हुई। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ। पाटलीग्राम भी है। कुसुमपुर और अजीमाबाद के भी नाम से जानते हैं। किसको? पटना को अजीमाबाद के नाम से, पाटलीग्राम के नाम से, कुसुमपुर के नाम से या फिर पाटलिपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना का पुराना नाम अजीमाबाद नाम किसने दिया? अजीम उस शान ने दिया। और अजीम उस शान कौन था? औरंगज़ेब का पोता था। कौन था? औरंगज़ेब का पोता था। और अजीम उस शान पटना के गवर्नर के रूप में
अपॉइंट हुआ था। किसने किया था? औरंगज़ेब ने किया था। इसके अलावा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ जिसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए। और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। क्या किया? ट्रांसफ़र किया। इसके बाद हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र या फिर जिसका मॉडर्न नेम पटना है, पाटलिपुत्र जिसमें तीसरी बौद्ध संगति हुई। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। और किसके शासनकाल में हुआ? अशोका के शासनकाल में हुआ। और अशोका किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। बात करते हैं तीसरे महाजनपद की। बिहार में तीसरा महाजनपद बिहार में कौन है? वज्जी है। और वज्जी की कैपिटल वैशाली है। वैशाली बिहार के किस जिले में लगता है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। फिर से मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई और जिसके अध्यक्ष सबा कामी थे। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबा कामी थे। और किसके शासनकाल में हुआ ये? कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो आज हमने महाजनपदों के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू फैक्ट्स देखे, चुन्नू मुन्नू बातें देखे। थैंक यू।